नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर बुलेटिन के पिटारा में हम कौन कौन सा प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है साल 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके थे, फिर हम इसका जिक्र कर रहे हैं। इसका जिक्र हम फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको किया गया इसकी जानकारी आपको भी होगी, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो साल 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को और 29 दिसंबर को इनको यह पुरस्कार मिला राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको यह प्राइज दिया गया। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार फिल्म अभिनेता है और 2015 ईस्वी में उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावे 2007 में अमिताभ बच्चन को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भी उनको मिल चुका है। तो फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है सेवेडियर डीएल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑर्डर। तो इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था 2007 ईस्वी में। इसके अलावे उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे खिताब जीता है, यानी कि प्राइज जीता है। तो वो जैसे अग्निपथ है, ब्लैक है, पा है, पीकू है, ये सब ऐसे फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो अमिताभ बच्चन बहुत बड़े हस्ती है और उन्हीं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 29 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल 2020 की रिपोर्ट। क्वेश्चन दरअसल ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने वर्षों में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो भारत 2026 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री का यह सपना है कि भारत 2024 ईस्वी तक ही भारत जो है वह चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए। लेकिन इसने जो अपना रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल 2020 ने, तो इसके अनुसार भारत 2026 तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2034 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। तो ये तो बात की बात है। अब यहां से एक और चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है CEBR के द्वारा। अब CEBR क्या होता है? तो CEBR का पूरा नाम है बेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो इसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RBI द्वारा 20वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इकोनॉमिक एस्टेब्लिश्ड रिपोर्ट, तो इसका जो 20वां रिपोर्ट है वह कब जारी किया गया। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आप लोगों को PDF में मिलेगा। तो इसका 20वां रिपोर्ट 27 दिसंबर को जारी किया गया और इसके 20वें रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारत में जो अभी आर्थिक मंदी है, दरअसल वो विश्व की जो अभी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक असमानता के दौर से गुजर रहा है, अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, स्थिरता नहीं है वर्ल्ड के इकोनॉमिक लेवल पे। तो इसलिए भारत में आर्थिक मंदी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमदर्शन एक्सप्रेस। हिमदर्शन एक्सप्रेस को किस राज्य में शुरू किया गया है या किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और हिमगिरी जो है, हिमगिरी एक्सप्रेस, यह पर्यटकों के लिए शुरू किया गया है। अब जब हम हिमाचल प्रदेश पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला को कहा जाता है। इसके अलावे
हिमाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, इस राज्य की स्थापना की कब की गई, प्रीवियस वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां जाकर के देखिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी होने का गौरव किसे प्रदान किया गया है? यानी कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है मलाला यूसुफजई को, पाकिस्तान की है, और ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली भी है, और ये पाकिस्तान की है, और इसको जो यह प्राइज मिला है वह यूनाइटेड नेशन द्वारा मिला है। यूनाइटेड नेशन ने इसको विश्व की सबसे प्रसिद्ध सुंदरी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? हाल ही में नाइटहुड की उपाधि मिली है और यह क्लाइव लायड को प्रदान की गई है। क्लाइव लायड वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, क्लाइव लायड जो है वह वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खुद का इंटरनेट सिस्टम विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो यह विश्व का रसिया ने खुद का इंटरनेट सिस्टम विकसित किया है। रशिया की राजधानी मॉस्को है, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ के संसद का नाम ड्यूमा है। पिछले वीडियो में हम कई दफा ये आपको बता चुके हैं, तो जब जब ये सब फैक्ट आता है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से याद हो। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखकर आप इन सब चीजों को अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है अभिनव लोहानी ने, और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो इसलिए स्पोर्ट्स से भी जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो हम आपको बताते चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया द ओलंपिक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नलिन मेहता, और हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी है आपसे रुखसत होने की, आपसे विदा लेने की। तो आपसे विदा ले उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपसे प्रत्येक दिन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब टोक्यो है, दूसरे का सचिन तेंदुलकर, और तीसरे का अशरफ गनी है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि लोसार महोत्सव कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बनारस में तो दिन प्रतिदिन और हालात बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलने का मन होता है, हम खुद को रोक नहीं पाते हैं, और इस भयंकर ठंड में भी हम आप लोगों से मिलने, आप लोगों को पढ़ाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो आप लोग ठंड में अपना विशेष रूप से ख्याल रखें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।